होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिन लोगों ने भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो पार्ट भी जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं बनाऊं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस गेन 20%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है और लाभ 20% कमाता है, तो X क्या होगा। तो इसका हम सेम वही मेथड अपनाएंगे। तो इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि हमने क्या करा। माना कि वो जो दुकानदार है उसके पास क्या था, 1000 ग्राम था। उसने क्या करा कि उसने X% लॉस पे बेचा। तो 1000 ग्राम, माना कि 1 ग्राम 1 रुपए का था, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का हो गया। ठीक है। वो बोल रहा है कि X% लॉस पे बेचा, तो ये -X% किसी लॉस पे बेच दिया। ठीक है। पर उसने क्या करा, 20% लेस वेट यूज किया। तो उसने क्या करा, उसने जो 20% यूज, मतलब उसने एक्चुअल में बेचा कितना, 800 ग्राम ही बेचा और पैसे ले लिए पूरे 1000 ग्राम के। और उसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि 20% को कैसे लिख सकते हैं। 20% इसको लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ जो 5 है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है, प्रॉफिट। तो जो 800 ग्राम है वो क्या है, 800 रुपए हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस 20% अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 5। और यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस है 800। तो हम क्या करेंगे, 5 = 800 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 160 के बराबर का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 1 के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 160 के बराबर का। तो अगर कॉस्ट प्राइस 800 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 160, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 960। मतलब जो 1000 था उसका कितना परसेंट 960 है, तो 1000 का कितना परसेंट है, तो हमने देखा कितने परसेंट लॉस होगा तब 960 आएगा। तो हम ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 4 0। तो क्या आ जाएगा, 40/1000 इंटू 100, ये कितना हो गया, 4%। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई, 4%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट ही यूजेस 25% लेस वेट, दस गेन 20%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन का उपयोग करता है और 20% का लाभ पाता है। तो X की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, सबसे पहले वही इसकी ट्रिक देखते हैं। हमने माना कि उसके पास क्या था, 1000 ग्राम था और 1 ग्राम का कितने में बेच रहा था, 1 रुपए में। तो उसने टोटल 1000 ग्राम कितने रुपए में बेचा, 1000 रुपए में। ये वो उसकी सेलिंग प्राइस। उसने क्या करा, 25% कम वजन का यूज किया, मतलब उसने एक्चुअल में बेचा कितना, उसने एक्चुअल में बेचा 750 ग्राम ही। उसने क्या करा, 25% कम वजन का यूज किया। तो उसने कितना बेचा, 750 ग्राम बेचा। अब पूछ रहा है उसको कितने का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ, यानी कि 20% का उसको फायदा हुआ। तो ये कितना हो गया, 1/5। ये तो थी हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ रही है 5 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ रही है 750, तो यानी कि 5 किसके बराबर है, 750 के। तो 1 किसके बराबर होगा,
150 के, तो जो वन वन किसके बराबर है, प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 150 के बराबर। तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस 750 और जो प्रॉफिट है वो कितना है 150। तो अगर कॉस्ट प्राइस 750 है, प्रॉफिट 150 है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 900। तो यहाँ पर कितना परसेंट लॉस पे बेचा होगा कि 900 आ जाए, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा कितना 10%। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10%। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 100। तो 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कितना आया 10%। तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। इफ ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय 40% धोखा देता है। यदि वह अपना माल 10% हानि पर बेचने का वादा करता है तो लाख प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इसकी ट्रिक, इसको क्या कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे हम, इसकी ट्रिक देखते हैं कि माना कि उसने क्या करा, माना कि उसने 1000 ग्राम खरीदा, तो उसके उसने कितने रुपए दिए 1000 रुपए दिए, 1 ग्राम का 1 रुपया दिया। अब उसने क्या करा कि जब उसने ये 1000 ग्राम खरीदा था तो उसने क्या करा 20% की चीटिंग करी थी। मतलब उसने क्या करा, जो 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब उसने ज्यादा मान लिया खरीदते समय कि 1200 ग्राम लिया और उसके पैसे कितने दिए, उसके पैसे दिए उसने 1000 रुपए। तो ये क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब क्या कर रहे हैं, जब उसने बेचा उनको तो उसने 40% की चीटिंग करी। मतलब जब उसने खरीदा तो कितने था 1200 ग्राम खरीदा और उसके 1000 रुपए दिए। अब वो बेच रहा है तो बेचने में 40% की चीटिंग करी, तो उसने क्या करा, मतलब उसने 600 ग्राम ही बेचा और रुपए कितने दिए पूरे 1000 रुपए लिए। पर वो बोल रहा है कि उसने क्या करा, उसने प्रॉमिस किया था कि वो 10% लॉस, उसने कहा कि भाई मैंने ये 1000 में खरीदा है पर तुम 10% का मैं नुकसान उठा रहा हूं और तुम 10% के लॉस पे इसको बेच रहा हूं। तो उसने क्या करा 1000 का 10% निकाला तो कितना हुआ, उसने 600 ग्राम है वो कितने में लिया, वो लिया उसने 900 रुपए में, कि भाई 600 ग्राम बेचा उसने कितने में 900 रुपए में। तो ये क्या हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। अब 1200 ग्राम तो खरीदा था और बेचा 600 ग्राम है, तो अपन क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगी 1200 ग्राम और बेचा कितने में 1800 रुपए में, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। अब खरीदा 1200 ग्राम 1000 में था, बेचा 1200 ग्राम 1800 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 1800 माइनस 1000, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 800 रुपए का। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो कितना हुआ 80%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ हमारा 80%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रुपीज 5400 rupees and he sells 2/3 of them at 5% profit. At what profit percentage did he sell the remaining to gain 30% overall? एक आदमी कुछ संख्या में 5400 रुपए में लेख खरीदता है और वह 5% लाभ पर 2/3 भाग बेचता है। कुल मिलाकर 13% हासिल करने के लिए उसने किस लाभ प्रतिशत पर शेष को बेचा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बहुत ही धांसू ट्रिक देखेंगे। ये है हमारी धांसू ट्रिक। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, इसमें अगर यहाँ पर जो 5400 है यहाँ पर कोई भी डाटा दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको इस तरह के क्वेश्चंस को हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको समझेंगे कि जो 2/3 है उसने क्या करा 2/3 भाग बेचा। तो यहाँ 3 क्या होता है टोटल नंबर और ये क्या होता है जो उसने बेचे मतलब सेलिंग। तो हमने क्या करेंगे कि उसने
जो 2/3 है वो 5% प्रॉफिट पर बेचा, तो मतलब उसने क्या करा, 2/5% लाभ पर बेचा, तो ये कितने आ जाएगा, 10% आ गया। बचा कितना, टोटल था 3, उसमें से 2 बेच दिया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 को माना कि उसने x% लाभ पर बेचा। ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल हुआ हमारा, टोटल था 3, ओवरऑल गेन कितने का हो रहा है, 13% का, तो ये कितना हो गया, 39%। यहाँ पर क्या आएगा, 10 में क्या जोड़ेंगे, 39 आ जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे, 29। तो x को किससे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 29 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 29%। तो कितना होगा, x की वैल्यू आ गई 29%, तो मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 1 था, उसको 29% पर बेचे तो ओवरऑल 13% का गेन होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह बहुत आसानी से, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट सा डाटा दे देता है, तो बच्चा देखते ही डर जाता है कि यार इसको करूंगा कैसे, ये कैसे कटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस डाटा का कोई यूज ही नहीं है, हमको बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, बिना पेन उठाए भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹189,000 एंड ही सेल्स 38 ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट, एट व्हाट लॉस परसेंटेज डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल। एक आदमी 1,89,000 रुपए में कुछ लेख खरीदता है और वह 12% लाभ पर उनमें से 3/8 भाग बेचता है। कुल मिलाकर 4% हासिल करने के लिए उसे किस नुकसान के प्रतिशत पर शेष को बेचा। तो वही इस तरह के क्वेश्चंस की वही हम धांसू ट्रिक अपनाएंगे। इसमें जो 189,000 है, इसकी जगह कोई भी संख्या हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम वही हमारी धांसू ट्रिक अपनाएंगे। इसकी ट्रिक देखते हैं कि उसने क्या करा, 3/8 था, यहाँ पर 8 है टोटल और 3 क्या है जो उसने सेल किया। तो हमने क्या किया, 3/8 को 3 को 12% प्रॉफिट पर बेचा, तो कितना हुआ, 36 हो गया। बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 5 बचा। हम मान लेते कि उसने उसको x% पर बेचा, तो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितना है, टोटल है 8, तो 8 को ओवरऑल कितने का गेन बता रहा है कि 4% का ही गेन होना चाहिए, तो 4% का गेन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32। पहले 36 का हो रहा था, फिर उसने बाकी को किस लॉस पर बेचा होगा कि 32 का गेन हो रहा है, तो कितने पर बेचा होगा, यहाँ आ जाएगा -4%, यानी कि 4% के लॉस पर बेचा होगा, तभी तो 32 आएगा। तो अगर यहाँ पर 4% आएगा तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5, ताकि 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 4 बच जाए, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो हमारी क्या आ गई, 4/5। तो यही 4/5%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। एक दुकानदार मार्क मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर वह लाभ के रूप में 90 रुपए प्राप्त करता है तो छूट की राशि का पता लगाएं। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि जो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होती क्या है। तो देखो, एक तो जो कॉस्ट प्राइस, तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस होती है जिस पर हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस होती है जिस पर हम बेचते हैं, और मार्क प्राइस होती है जो उस पर प्रिंट होती है। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, और जो प्रॉफिट या लॉस निकलते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। तो जो अगर किसी कुछ भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो उस पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, और उसका जो सामान का जो मूल्य हम दे के आते हैं दुकानदार को, वो होती है हमारी उस दुकानदार की सेलिंग प्राइस, और जिस मूल्य पर उसने वो सामान खरीदा वो होती है कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि उसने क्या करा है, 25% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर, तो यहाँ लिखा 25%, ये हुआ 1/4, यानी कि ये क्या है, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही होता है। ये है मार्क प्राइस और ये है हमारा डिस्काउंट। तो जो मार्क प्राइस है 4 और उसने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो जो उसने बेचा किसने में, उसने बेचा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 3 रुपए हो जाएगी। अगला देखते हैं, उसने दे रखा है 30% प्रॉफिट भी हो रहा है उसको, 3/10,
तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 13 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 3 है, यहाँ पर 3 दे रखी है पहले, तो हमने यहाँ लिखा 3 सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस कितनी है, 4 है। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 13, तो हमने यहाँ लिखा कि इसमें 13 है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 10, कॉस्ट प्राइस हमारी 10 दे रखी है। सेलिंग प्राइस एक बार 3 है, एक बार 13 है, तो दोनों है, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस, तो दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर वाली को 13 से किया तो इसको भी हमको 13 से करना पड़ेगा, इसको 3 से किया तो इसको भी हमें 3 से करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 30, इसको किया तो ये होगा 39, इसको किया तो ये हो गया 52। अब ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस, ये हमारी मार्क प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ गया 9, और अगर सेलिंग प्राइस में से मार्क प्राइस माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, डिस्काउंट आ गया ये हमारा, कि जो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है। अब वो बोल रहा है कि उसको 90 रुपए प्रॉफिट के रूप में मिले थे, तो जो प्रॉफिट था वो कितना था, 90 रुपए। हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9 रुपीज, तो यानी कि 9 किसके बराबर हुआ, 90 के, तो 1 किसके बराबर हुआ, 10 के। वो पूछ रहा है कि उसको डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था उसका 13 रुपीज, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 रुपीज उसको एज ए डिस्काउंट मिले, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। कितना प्रतिशत दुकानदार कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपना माल चिन्हित करता है ताकि 20% छूट देकर वह 10% लाभ प्राप्त कर सके। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो इस तरह है, इसकी ट्रिक देखेंगे हम। ट्रिक हम क्या करेंगे, वही पहले वाला प्रोसीजर अपनाएंगे कि क्या दे रखा है 20% डिस्काउंट, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 20%, इसको लिखेंगे हम 1/5। ये क्या है, ये डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो ये हमारी मार्क प्राइस है। तो हमने यहाँ लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखा सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिखा मार्क प्राइस। हमने यहाँ देखा मार्क प्राइस अगर 5 है और 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी तरह आगे देखते हैं कि गेन कितने का हो रहा है, 10% का। 10% को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/10। तो ये क्या है, गेन है, तो मतलब ये क्या हुआ, प्रॉफिट, और ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ देखा कि कॉस्ट प्राइस 10 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 10। हमने यहाँ देखा कि 4 भी सेलिंग प्राइस है, 11 भी सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों तो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेलिंग प्राइस है तो हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 44, और ये कितना आ जाएगा 55। ये तो है हमारी कॉस्ट प्राइस, ये है हमारी सेलिंग प्राइस, और ये है हमारी मार्क प्राइस। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट मार्क करना चाहिए कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये है हमारी मार्क प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में कंपैरिजन करना है, तो ये कितना आ गया 15। तो कितना परसेंट मार्क करना चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसको करना चाहिए 15 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो ये आ गया 37 1/2%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट्स एट ₹2400 each and earned 20% profit on first article and 20% loss at second article. Find his total profit or loss. एक डीलर ने 2 टीवी सेट प्रत्येक को ₹2500 पर बेचा और पहले लेग पर
20% लाभ कमाया और दूसरे लेग पर 20% नुकसान कमाया, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह करेंगे, इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या करेंगे हम, पहले दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। यहाँ लिखा हमने कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ लिखा हमने सेलिंग प्राइस। वो बोल रहे हैं कि 5 क्या है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। हमने देखा 20% जब प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमने देखा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 5, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर बोल रहा है 20% का लॉस हुआ सेकंड पर, तो सेम 20% का लॉस हुआ, तो ये भी आ जाएगा 1/5। ये हुआ हमारा लॉस और ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट था। अब हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस है वापस 5, लॉस हो रहा है 1 का, यानी कि इसको हम -1 कर देंगे, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि उसने क्या करा, जो टीवी सेट है वो 2400 रुपए में बेचा प्रत्येक को, मतलब जो सेलिंग प्राइस है दोनों की वो क्या है, सेम है। यहाँ पर एक की सेलिंग प्राइस 6 आ रही है, एक की 4 आ रही है, यानी कि इनको हमको सेम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से करना पड़ेगा, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 6 से करना पड़ेगा, और इसको भी हमें 6 से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे, इसको किया तो ये आ जाएगा 20, ये कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट या लॉस, और ये सेलिंग प्राइस। ये 20 नीचे ही किया तो ये आ जाएगा 30, ये किया 4, ये किया -6, इसको किया तो ये आ जाएगा 24, ये भी 24। हमारी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, 20 + 30, दोनों सेटों की कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी टोटल 50। प्रॉफिट हो रहा है 4 का, लॉस हो रहा है 6 का, तो यानी कि -2 का नेट हमको लॉस हो गया। 24 सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 48। ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल लॉस और प्रॉफिट कितना है। तो हमने देखा कि जो 48 है वो किसके बराबर है, जो 2400 रुपए में एक था, तो दोनों कितने में आ जाएंगे, 4800 रुपए में। यानी कि जो 48 है दोनों का वो किसके बराबर है, 48 100 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा 100 के। उसने पूछा टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, कि टोटल हमको लॉस हो रहा है कितने का, 2 का, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 200 के, तो यही हमारा लॉस हो जाएगा। अगर वो पूछता कि लॉस परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ता कि ये तो है हमारा लॉस और ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट 2/50 × 100, तो इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, यानी कि 4% का हमको लॉस हो जाता अगर वो लॉस परसेंट पूछता तो। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज अ शॉप एंड ए होम, he sold the shop at 10% profit and home at 10% loss. If selling price of both home and shop is same, that is 1 lakh, find the amount of loss. एक आदमी एक दुकान और एक घर खरीदता है, उसने दुकान को 10% लाभ पर बेचा और घर को 10% हानि पर बेचा। यदि घर और दुकान दोनों की बिक्री मूल्य समान हो जो कि 1 लाख है, तो हानि की राशि ज्ञात करो। तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसकी हम ट्रिक देखेंगे। बच्चों ये वो ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर उसको कम समय में जो सॉल्व कर लेता है वही एग्जाम को निकाल पाता है। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि किस तरह क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है और कैसे कैलकुलेशन को कम करनी है। तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% को किस तरह लिखेंगे, 1/10। ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। हमने ये लिखा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हो गई 11। दूसरे वाले पे हो रहा है उसको 10% का लॉस, तो ये कितना हुआ -1/10, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस और ये कितना हो रहा है लॉस। तो लॉस हो रहा है -1 का, कॉस्ट प्राइस है 10, तो कितने में बेचेगा वो 9 में बेचेगा।
यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 11, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 9, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने क्या करा, दोनों को, जो घर और जो दुकान थी, दोनों को 1 लाख रुपए में बेचा। मतलब दोनों, एक घर को भी 1 लाख में बेचा, दुकान को भी 1 लाख में बेचा, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को 11 से कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ जाएगा, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। इसको किया तो ये आ जाएगा 90, इसको किया तो ये आ जाएगा 110, इसको किया तो ये आ जाएगा 9 माइनस 11, 99 और 99। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 200। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस हो रहा है हमें 2 का, ये कितना आ गया 198। टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 198। उसने बताया कि जो दुकान और घर है वो, ये तो क्या है 198 में बेचा, पर क्वेश्चन में कितने दे रखा है कि 1 लाख रुपए में बेचा है। तो हमने क्या करा कि जो 198 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख के, क्योंकि 1 लाख तो दुकान के और 1 लाख घर के, और यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ा, ये दुकान का है ये घर का है, दोनों का सम करके कितना आया 198। तो वन पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 198। तो हमें उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट का लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना है 2 का, तो कितने का 2 का लॉस हुआ, तो कितना आ जाएगा, 2 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 198 इंटू 2, यहाँ लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।